अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज की क्लास में हम देखेंगे एनिमेशंस को कि किस तरीके से इंसर्ट की जाती हैं। एनिमेशंस बेसिकली क्या है कि आपकी स्लाइड के ऊपर जो आपने टेक्स्ट डाला हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स वगैरह हैं, ग्राफ वगैरह हैं, उनको आपने मूवमेंट्स देनी है, उनको एनिमेट करना है। तो वो किस तरीके से एनिमेट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर ये हेडर है, कायदे-ए-आज़म लिखा है, इससे रेलेवेंट यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हो तो एक एक करके ये सेंटेंसेस यहाँ पर ऐड होते चले जाएं, तो इसके लिए हमें इसको एनिमेट करना है। तो जिस चीज़ को आप सबसे पहले डिस्प्ले करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें, और जिस चीज़ को पहले सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे तो सबसे पहले वही यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो एनिमेशंस आपको यहाँ पर 3 तरह की मिल जाती हैं। ये एनिमेशंस को अगर आप देखें तो इस छोटे से रेडियो बटन को आपने क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस का मतलब है कि आपकी स्लाइड बिल्कुल खाली होगी जब आपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। तो एक एक करके आपके ऑब्जेक्ट जो है आपकी प्रेजेंटेशन इस स्लाइड के ऊपर जो है ना ऐड होते चले जाते हैं। और दूसरा ये एम्फेसिस क्या है कि आपकी स्लाइड जब आपके सामने होती है, आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो तमाम ऑब्जेक्ट्स स्लाइड के ऊपर मौजूद होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं। अब आपने इनको यहाँ पर ही कुछ मूवमेंट्स देनी होती हैं। और तीसरे नंबर पर क्या है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी स्लाइड के ऊपर मौजूद है, नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ से डिसअपीयर होता हुआ, गायब होता हुआ दिखाई दे, तो हम बारी बारी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस के ऊपर काम करेंगे। अगर मैं फ्लाइन पर क्लिक करूँ तो देखिएगा टाइटल आपका कुछ इस तरीके से एनिमेट होता हुआ अंदर की तरफ आ जाता है। अब आप इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करके चेंज कर सकते हैं। ये इफेक्ट ऑप्शन में अगर आप जाएँ तो इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये टाइमिंग वगैरह है, ये इफेक्ट्स वगैरह हैं। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर मैं ऐड एनिमेशन में जाऊँ तो यहाँ से आप एक के ऊपर 2 मज़ीद लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर फ्लोट अप और फ्लोट डाउन के ऑप्शन है। इस वक्त ये अप हो रहा है, अगर मैं डाउन कर दूँ तो इस तरीके से टाइटल आपका जो है ना ये इसके साथ हो जाता है। एक व्हील के ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ये सारे एंट्रेंस हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जैक्ट कोई एम्फेसिस वगैरह नहीं है। अब ये नीचे जो हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इनको आप चाहें तो बुलेट्स और नंबर भी लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर शेप्स ऐसा कर लेते हैं। ये देखिएगा आपको एक एक करके लाइन जो यहाँ पर इंसर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सिंपल सी हमारी एक प्रेजेंटेशन है जिसको पर एनिमेशन अप्लाई हो गई है, और ये सिर्फ क्या है कि एंट्रेंस है। अब मैं F5 प्रेस करके अगर मैं अपना स्लाइड शो चलाता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको जो है ना आपकी स्लाइड नज़र आएगी। जैसे एंटर करता हूँ या कीबोर्ड से अपने माउस से क्लिक करता हूँ तो आपका देखें टाइटल यहाँ पर शो हो जाता है। दोबारा क्लिक करूँगा तो जो मेरी पहली लाइन है वो आ जाती है, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं फिर क्लिक करूँगा सेकंड लाइन, और इसके साथ ही ये तीसरी लाइन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि हमारी पूरी स्लाइड हो चुकी है। अब अगर मैं इसके ऊपर एम्फेसिस की बात करूँ तो एम्फेसिस के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर जिसके ऊपर आप एम्फेसिस करना चाहते हैं, ये वाला जो टाइटल है, अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ ना तो जो पहला एनिमेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ ऐड एनिमेशन पे जाऊँ, ठीक है ना, तो पहली एनिमेशन देखें यहाँ 1 नंबर लगा है, बाकी 2 3 ये नंबरिंग के बता रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा और कौन सा बाद में। ये यहाँ पर टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एम्फेसिस में जाके मैं यहाँ से ऐड करता हूँ तो यहाँ देखिए ये मैं फिल कलर के ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। तो आप देखें कि ये कलर यहाँ से इसको देखिएगा चेंज कर दिया है। ये देखें 1 नंबर और 1 के बाद ये एम्फेसिस वाले जो है ना यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ों को एंट्रेंस में लाएगा, इसके बाद ये 5 नंबर यहाँ से अप्लाई होगा। और अब मैं इसके साथ आपको ऐड करके दिखा देता हूँ कि यहाँ ऐड एनिमेशंस में जाके हम एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पर ये रैंडम बार्स की शक्ल में अगर मैं यहाँ पर ये देखिएगा एक एक करके जो आपके यहाँ पर बुलेट्स वगैरह लगे थे वो एक एक करके आउट हो जाएंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा टाइटल है मैं चाहता हूँ ये भी डिसअपीयर हो जाए एंड ऑफ द स्लाइड, जब स्लाइड एंड हो तो यहाँ से मैं इसको भी जो है ना कोई भी इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, फ्लाई आउट कर देता हूँ। तो अब ये देखें ये आउट हो जाएगा, ठीक है। F5 प्रेस किया, स्लाइड नंबर 1 एंट्रेंस, नंबर 2, इसके बाद 3 और इसके बाद ये 4, ये हमारा टोटल एंट्रेंस हो गया है। अब कायदे-ए-आज़म के ऊपर मैंने एम्फेसिस किया था। अब देखें मैं क्लिक करता हूँ तो इसका कलर जो भी मैंने इफेक्ट इसके ऊपर लगाया था वो अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं मज़ीद क्लिक करता हूँ तो देखें ये एक एक करके चीज़ें जो हैं रैंडमली यहाँ से डिसअपीयर हो रही हैं, और अब हमारा टाइटल भी यहाँ से डिसअपीयर हो गया है और स्लाइड खाली है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी 3 तरह की जो एनिमेशन हैं उनको हमने किस तरीके से अप्लाई करना है। अब इसके साथ कुछ चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं। कस्टम एनिमेशंस के ऊपर हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे चल के दूसरी क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। और जो इसकी मैंने भी आपको नीचे दिखाया था ये कस्टम पाथ हैं जिसके ऊपर आप मूव करवा सकते हैं, इसको भी हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शामिल करेंगे। इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ और मिलेंगे अपनी दूसरी क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।